नरकासुर का अंत, वो कहानी जिसे सुनकर रूह कांप जाए। कहानी शुरू होती है। दूर प्रज्ञा ज्योतिषपुर नगरी आग में जल रही थी, चीखें उठ रही थी और बीच में बैठा था एक राक्षस। उसकी आंखें जलते कोयले जैसी, उसका हंसना मौत जैसा। वो था नरकासुर। कहते हैं जब नरकासुर चलता था तो धरती पिघलती थी, जब वो गरजता था पर्वत कांपते थे, और जब वह मुस्कुराता था तब देवता भय से सिर झुका लेते थे। उसने 16,000 कन्याएं कैद कर ली, इंद्र का स्वर्ग जीत लिया, माता अदिति के कुंडल तक छीन लिए। दुनिया अंधकार में डूब चुकी थी, उम्मीद की चिंगारी तक बुझ रही थी। देवताओं का दरबार सन्नाटा बन चुका था। इंद्र बोले, भगवान अब हम अकेले नहीं संभाल पाएंगे। वातावरण भारी था, सबकी नजरें सिर्फ एक नाम पर टिकी थी। वे थे हरिनारायण का जन्म श्री कृष्ण के रूप में। द्वारका में शंख बजा, समुद्र की हवा तक थम गई। कृष्ण खड़े थे, नव नीले शरीर पर दिव्य तेज, आंखों में सृष्टि जितनी शांति और महाप्रलय जितनी शक्ति। सत्यभामा उनके साथी थे, नारी शक्ति का तेज उनके चेहरे से झर रहा था। कृष्ण बोले, सत्यभामा समय आ चुका है। आकाश काला था, बादल फट रहे थे और गरुड़ बिजली का भाला बनकर उड़ रहा था। उसकी पीठ पर बैठे थे कृष्ण और सत्यभामा। नीचे नरकासुर की दुर्ग नगरी चमक रही थी, दहकती आग, चिल्लाती सेना और मौत का नंगा नाच। युद्ध शुरू होता है। नरकासुर की सेना ने आकाश को तीरों से भर दिया। आसमान तारों की जगह आग से चमक रहा था। कृष्ण ने सुदर्शन उठाया और ऐसा प्रकाश फैला कि रात भी दिन बन गई। सत्यभामा ने तीर चलाए, हर तीर बिजली की रेखा बनकर गिरा। धरती कांपी, हवा टूट गई और गंधर्व भी चकित होकर देखते रहे थे। अचानक नरकासुर का प्रकट हुआ। पहाड़ जैसा शरीर, लावा जैसी त्वचा, आग जैसी सांसें। उसने दहाड़ मारी जिससे मेघ फट पड़े। कृष्ण, आज मैं तुम्हें यही समाप्त कर दूंगा। उसने अपना अग्नि भाला उठाया। भाला किसी तारे की तरह चमक रहा था। कृष्ण का सुदर्शन और नरकासुर का अग्नि भाला दोनों आपस में टकराए और एक ऐसा विस्फोट हुआ कि समय भी कुछ पल के लिए रुक गया। नीला प्रकाश लाल रंग से भिड़ा, धरती में दरारें पड़ी, लहरें समंदर में उछली, आकाश फट गया। अंत जिसे तय करना था सत्यभामा को। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, सत्यभामा यही समय है, क्योंकि वरदान था कि नरकासुर का वध माता पृथ्वी के अंश से होगा और सत्यभामा वही थी। उन्होंने धनुष उठाया, दिव्य तीर चढ़ाया और पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा उस एक तीर में समा गई। तीर छोड़ा और दानव का अंत हो गया। नरकासुर गिरते हुए बोला, धर्म अमर है, अंधेरों के बाद उजाला। अचानक आकाश सुनहरा हो गया। 16,000 कन्याओं की बेड़ियां टूट गई। स्वर्ग का प्रकाश वापस लौट आया। धरती ने फिर से सांस ली। कृष्ण मुस्कुराए। सत्यभामा के चरणों में प्रकाश झरता रहा। यही दिन आगे चलकर कहलाया नरक चतुर्दशी और अगले दिन दीपावली का उजाला फैल गया। ये कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस होती हैं। और नरकासुर का अंत ऐसी ही कहानी है, जहां अंधेरा खुद रोशनी को प्रणाम करता है। सो ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर जुड़े रह सकते हैं। शुक्रिया देखने के लिए।